जो मेरी नानो अम्मी है ना, उन्होंने वो अक्सर ख्वाब में डर जाती हैं और वो देखती हैं कि उन्हें मतलब कुछ लोग मार रहे हैं। वो कहती हैं कि मुझे ऐसा फील होता है जैसे मुझे जिन मार रहे हैं ख्वाब में। तो इसकी क्या तबीर होगी? अच्छा जी, चलें ठीक है, शुक्रिया आपने कॉल की। सर फरमाइए इस हवाले से। अल्लाह ताला उनको सलामत रखें। बुजुर्ग हैं, बड़ी उम्र की हैं, जी, तो इस उम्र के अंदर जो है ना इंसान को एक अजीब व गरीब चीज़ें आ जाती हैं जहन में। कई चीज़ें जहन में आती हैं कि मैंने काफ़ी उम्र गुजार ली, इन कई चीज़ें ऐसी होती हैं। तो ऐसी चीज़ें जब भी हैं ये शैतान की तरफ से हैं, ये शैतान की तरफ से हैं। और बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि बुज़ुर्ग कोई बात कहते हैं, उनके छोटे उनकी बात उस तरह से फॉलो नहीं करते। और बाज़ दफ़ा बुज़ुर्ग कोई बात कहते हैं तो छोटे कहते हैं कि अम्मा जी सठे आ गई हैं, यानी उनके हुकूक का जो है ना वो। तो अगर इस तरह का मामला है तो ये जो बेटी नवासी हैं, ये इनकी वालदा या उनकी बहुएं या उनके आगे औलादें, अगर इस तरह का रवैया उनके साथ है तो इसको ख़त्म कर दें। वो बुज़ुर्ग हैं और बुज़ुर्ग जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बचपन की तरफ लौट आते हैं, तो उनकी हरकतें, उनकी आदतें वैसी हो जाती हैं। तो बस इस तरह का। और बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि जो बुज़ुर्ग होते हैं ना, उनकी औलादों में से कई औलादें, मसलन 3-4 बेटे हैं, 2 बेटों का कारोबार लगा हुआ है, 2 बेटों का कारोबार नहीं है, एक बेटे के यहाँ औलाद है, दूसरे बेटे के यहाँ औलाद नहीं है। तो इस तरह की अब उनको खौफ रहता है कि ये जो बेटे का कारोबार नहीं है ये कल को क्या करेगा। यानी वालिदैन जो हैं, ख़ास तौर पे वालदा, वो दुनिया से जाते हुए भी उनकी खुशी यही होती है कि मैं अपने बेटों की खुशी देख लूँ, मैं अपनी औलाद की खुशी देख लूँ। तो बाज़ दफ़ा औलाद के यहाँ खुशी नहीं होती, औलाद के यहाँ खौफ होता है, वही खौफ वालदा के अंदर मुंतकिल हो जाता है। तो हो सकता है कि वो औलाद के बाहमी झगड़ों की वजह से, औलाद के बाहमी नाइत्तिफाक़ी की वजह से, या किसी औलाद के माली तौर पर परेशान होने की वजह से, या किसी औलाद में से किसी के यहाँ औलाद न होने की वजह से वो परेशान हो और वही खौफ उनकी ज़िंदगी के अंदर आ रहा हो। तो इसलिए अगर नाइत्तिफाक़ी और अदम हुस्न सलूक इस तरह की चीज़ें हैं, उनको दुरुस्त कर लें। और नानी अम्मा अगर कुछ कहती हैं तो उनको बड़े प्यार से उनकी बात को फॉलो करें, और अगर कहीं उनकी बात नागवार गुजरे तो उसको इग्नोर कर दें। वो बुज़ुर्ग हैं और अल्लाह ताला की रहमत होती हैं बुज़ुर्ग, यानी वो किसी अंदाज में भी। आपने निज़ामी साहब कई घरों में देखा होगा कि बुज़ुर्ग वो चारपाई पे लेटे हुए हैं और आपको उनका पेशाब पखाना तहारत खुद साफ़ करना पड़ता है, लेकिन उनकी मौजूदगी उस घराने के लिए बहुत बड़ी रहमत होती है, बहुत बड़ी बरकत आपकी बात होती ट्रू है, बिल्कुल ठीक है। और यानी ये चीज़ हमने 6-7 सालों से देखी है हमारे घर में। हमारी वालदा मोहतरमा 7 साल से तकरीबन ऐसे ही हैं। अच्छा, अल्लाह। और कौमे की कैफियत में है, पैम्पर बाकायदा लगता है उनको। हमारी भतीजियाँ हैं, हमारी भाभी हैं, और वो लगाती हैं, वो यज़मान में बड़े भाई के पास होती हैं। लेकिन वो घर के अंदर बड़े भाई को अल्लाह ताला ने ऐसी बरकतों से नवाजा है माशाअल्लाह, और उनकी वजह से पूरे घर के अंदर एक बरकत है। तो ये बहुत बड़ी रहमत और बरकत होती है। तो नानी अम्मा का वजूद घर के लिए बरकत है, इसकी कदर करें। ठीक।